ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र क्या है? अंतस्तद्धर्मोपदेशात्। अंतस्तद्धर्मोपदेशात्। इसमें सिद्धांत कह रहे हैं कि जो आदित्य में है, जो अक्षी में है, वह पुरुष परमेश्वर है, संसारी नहीं है। क्यों? तद्धर्मोपदेशात्, उसके तत्कार से तस्य धर्मोपदेशात्। भाष्य में तस्य ही परमेश्वरस्य धर्मा इह उपदिष्टाः। तस्य परमेश्वरस्य धर्माः इह अत्र उपदिष्टाः। तद यथा तस्योदित इति तस्य उत इति नाम, तस्योदिति नाम इति श्रावयित्वा अस्यादित्य पुरुषस्य नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः इति सर्व पाप्म अपगमेन निर्वक्ति। तस्य उदिति नाम इति श्रावयित्वा। श्रावयित्वा में क्या प्रत्यय लगा है? पहले नीच लग के फिर त्वा लगेगा। श्रावयित्वा। अस्या आदित्य पुरुषस्य नाम, अस्य आदित्य पुरुषस्य नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः। यह जो आदित्य पुरुष है सभी पाप से रहित है। सर्व पाप्म अपगमेन निर्वक्ति। निर्वक्ति का अर्थ क्या है? निर्वचनम। तदेव च कृत निर्वचनम नाम अक्षिपुरुषस्य अपि अतिदिशति। वही जो नाम कहा उत, पहले किसके लिए बताया? आदित्य पुरुष के लिए। अब उसी को अक्षिपुरुषस्य अपि अतिदिशति, अक्षिपुरुष में भी वही नाम लेना है। क्या? यन्नाम तन्नाम इति। इस प्रकार से यन्नाम तन्नाम, इसको कैसे समझेंगे? आदित्य नहीं, आदित्य पुरुषस्य। यद आदित्य पुरुषस्य नाम तन अक्षि पुरुषस्य नाम। अक्षि पुरुष का भी वही नाम। सर्व पाप्मापगमश्च परमात्मन एव श्रूयते। और सर्व पाप्म अपगम ये संसारी के लिए नहीं हो सकता, ये केवल परमात्मा के लिए ही संभव है। कहाँ आपने सुना ये? या आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपासः इत्यादि। सार्वात्म्य आह टीका में, यहां तक की टीका पहले हो चुकी थी। सार्वात्म्यम आह तथा चाक्षुषे पुरुषे। अब देखो क्या क्या बता दिया, किस हेतु से यह पुरुष परमात्मा है वो बता रहे हैं। पहले क्या कहा? उद नाम। ये नाम का अर्थ क्या है? सर्व पापम अपगति, सभी पाप से मुक्त होना। ये कहाँ संभव होगा? केवल परमात्मा में, संसारी में नहीं। ये एक हो गया।
फिर कहा कि वही वास्तव में अक्षी पुरुष भी है। अब दूसरा कहते हैं सर्वात्मत्व, सार्वत्म्यम आह। मतलब यहाँ एक क्रम है भगवान भाष्यकार के समझ में कि हेतु के बाद हेतु के बाद हेतु देंगे। हेतु जब देंगे तो वहां श्रुति से पुष्टि करेंगे कि ये ऐसे चलेगा। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ आ रहा है हम केवल पंक्तियां पढ़ रहे हैं। केवल अगर हमारा ध्यान ये पंक्ति चल रही, ये पंक्ति चल रही, वहीं तक रहेगा, पंक्ति समझ में आ जाएगी, लेकिन ये सब क्या क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो केवल पंक्ति को मत देखिए, एक विचारधारा चल रही है, विचार में कैसे ये परमात्मा है उसका प्रतिपादन चल रहा है, तो पाप राहित्य होगा। अब सार्वत्म्य बताते हैं। तथा चाक्षुषे पुरुषे सैवर्क तत्साम, सैवर्क मतलब सा एवर्क, तत्साम तदुक्थम तद यजुस तद ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है वेद है। जो ऋक है वो साम है, वही उक्थ है, वही यजु है। इति ऋक् सामाद्यात्मकतां निर्धारयति। ऋक् सामाद्यात्मकतां पुरुष में होगी है। तो पुरुष कैसा हो गया? ऋक् सामाद्यात्मक, टीका में देखें, मतलब समस्त वेद जहां हो वही सर्वात्म रूप है। लेकिन यहाँ वेद केवल नहीं लेने हैं, ऋक् साम यजु से देखिए क्या क्या बताते हैं। अत्र तत्शब्द ही चाक्षुष पुरुष उच्यते। तत्शब्द ये जो सा एव ऋक् तत्साम तद उक्थम तद यजु, ये जो तत्शब्द है वो सारे चाक्षुष पुरुष के लिए बताए हैं। ऋगादि अपेक्षया लिंग व्यत्यय, ऋगादि की अपेक्षा से लिंग का व्यत्यय हुआ है। कहाँ? सा एव ऋक्। फिर आगे तत्साम। तो जो सा, क्योंकि सामन शब्द है, प्रातिपदिक क्या होगी? सामन। कौन क्या लिंग है? नपुंसक लिंग है। और ऋग को कौन से लिंग में दिया है? स्त्रीलिंग में। सा एव ऋग तत्साम, ये है लिंग व्यत्यय। ऋगादि अपेक्षया लिंग व्यत्यय। तो कभी स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया, कभी नपुंसक लिंग प्रयोग किया। तद यजु हो, तो यजुर के लिए भी, तो इसको समझ लीजिए, लिंग व्यत्यय होने पर भी वह एक ही है। उक्थम, उक्थम का अर्थ है शस्त्र विशेष, शस्त्र का अर्थ है स्तोत्र। तत्साहचर्यात साम स्तोत्रम, उसके साहचर्य होने से साम स्तोत्र। उक्थाद अन्य शस्त्रम ऋक्, उक्त से जो अन्य होगा वो होगा ऋक्, उक्त हो जाएगा साम। ये उक्त के बारे में छांदोग्य में बहुत दिया है, क्योंकि छांदोग्य सामवेद की श्रुति है, इसलिए वहां उक्त का वर्णन होगा। उक्थाद अन्य शस्त्रम ऋक्, उससे अन्य होगा वो ऋक् होगा। यजुर्वेदो यजुः ब्रह्म त्रयो वेदा इत्यर्थ, ब्रह्म से लेना 3 वेद। भाष्य में सा च परमेश्वरस्य उपपद्यते, सा का ऋक् ऋक् सामाद्यात्मकता च परमेश्वरस्य एव उपपद्यते, न संसारण संसारिणः। क्यों? सर्व कारणत्वात् सर्वात्मकत्व उपपत्ते है, क्योंकि वो सभी का कारण है। अब कैसे वो और दिखाते हैं। पृथिव्यज्ञाध्यात्मके च अधिदैवतम ऋक्सामे, वाक् प्राणाध्यात्मके च अध्यात्मम अनुक्रम्य आह। अधिदैवतम पृथ्वी अग्न्याध्यात्मके ऋक्सामे और वाक् प्राणाध्यात्मके च अध्यात्मम। टीका में
अधिदैवतम ऋक्, इसका अर्थ है पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यू, नक्षत्र आदित्यगत शुक्ल भारूपा पंचविधा श्रुत्युक्ता। ऋक् से क्या लेना है? जो भारूप, शुक्ल भारूपा पंचविधा दैवतम, अधिदैवतम, पृथ्वी अथवा पंचविधा ऋक् ऐसे लीजिए। अधिदैवतम का अर्थ है पंचविधा ऋक्। पंचविधा ऋक् क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यू, नक्षत्र और आदित्य में जो शुक्ल भा है उसको कहा जाएगा ऋक्, वही अधिदैव है। और साम क्या है? अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्र और आदित्यगत अति कृष्ण रूपम। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्र और आदित्यगत अति कृष्ण रूपम, ये 5 दे दिए अधिदैवत पंचविधम। अध्यात्मम तु ऋक्, वाक्, चक्षु, श्रोत्र, अक्षिस्थ, शुक्ल भारूपा चतुर्विधा। अध्यात्म अब जो मंत्र में जैसे दिया है वैसे हम क्या करेंगे, कभी कभी देते हैं ऐसे, लेकिन पहले कहा केवल आदित्य और बाद में कहा आदित्यगत कृष्ण रूपम। कभी कभी मंत्र में ऐसा होता है, 2 विभाग कर दिए एक में। अध्यात्मम तु ऋक्, वाक्, चक्षु, श्रोत्र, अक्षिस्थ, शुक्लभा रूपा चतुर्विधा। सामच प्राण, छाया, आत्म, मनो, अक्षिगत अति नील रूपम चतुर्विधम उक्तम। अच्छा, हाँ, प्राण, छायात्म, मनो, अक्षिगता, ऐसे 4 लिए। उसमें जो अति नील रूप है, अब कोई पूछेगा प्राण में अति नील रूप कहाँ होगा, क्योंकि ये प्राण से हिरण्यगर्भ नहीं लेने, ये अध्यात्म में है। तो वो अध्यात्म का प्राण तो वायु है, वहां अति नील रूप क्या है? इसी प्रकार वाक में, चक्षु में, श्रोत्र में और अक्षि में, वहां शुक्ल भारूप। अक्षि में नील रूप भी है, भारूप भी है, क्योंकि वो ऋक में भी है और साम में भी है। सभी को ले रहे हैं, यहाँ सर्वात्मत्व बता रहे हैं। एवं क्रमेण ऋक् सामे अनुक्रम्य आह श्रुति है। इस प्रकार से क्रम से ऋक् सामे अनुक्रम्य श्रुति राह। अनुक्रम्य आह तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ इति अधिदैवतम। तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ, गेष्णौ गायति इति गेष्णौ, गई शब्द धातु से उणादि सूत्र है। इष्णो गादाभ्याम किद्वा, इष्णो गादाभ्याम किद्वा, ये अधिदैवतम। गेष्ण का अर्थ है गेष्ण, गेष्णव तो 2 गेष्णव, ऋक और साम। गेष्ण का अर्थ है पर्व, नीचे टीका में दिया है ऐसे। पर्व का अर्थ हमारे टिप्पणी में दिया है संधि। जैसे वो बांस, बांस का दृष्टांत देते, बांस में गन्ना भी थोड़ा, बांस में जो गांठ रहती है ना, वो जोड़ने वाली, उसको पर्व कहते हैं। वंश पर्व तो प्रसिद्ध है, वंश में वो पर्व रहता है, तो जोड़ते हैं। ऐसे ये ऋक् साम सभी को जोड़ते हैं, पृथ्वी, अग्नि, आदित्य, सब बहुत सारी चीजें दे दी। तो ऋक् और साम ये सर्वात्मक होने से उत नाम पुरुष के अवयव संधि कहलाते हैं। अथवा सोपान पर्व द्वय के समान उत नामक पुरुष की स्तुति में ऋक् साम दोनों साधन है। इन पुरुष की स्तुति के लिए ऋक् साम दोनों साधन है।
इसलिए पर्व, क्योंकि पर्व का अर्थ क्या है, कहीं ऊपर चढ़ना हो, जैसे पर्वत, आरोहण जहां हो वहां पर्व शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पुरुष तक पहुंचने के लिए ऋक और साम इन दोनों के द्वारा स्तुति करके आप वहां पहुंच सकते हो, इसलिए उसको पर्व भी कहते हैं। और जोड़ते हैं इसलिए गेष्ण शब्द दिया। और इसमें विशेष क्या है, जहां भी साम और अन्य कहीं वेद होगा तो आप समझ लीजिए जो अन्य वेद होगा, जैसे यहाँ ऋक दिया है, तो ऋक की वास्तव में स्तुति होगी, मतलब स्तुति होगी ऋक मंत्र के रूप में। ऋक मंत्र में स्तुति का जो स्तोत्र होगा, लेकिन उसका गान किया जाएगा साम पर आरूढ़ होकर, साम को लेकर। इसलिए यहाँ ऐसे दिया है, ऋक स्तुति में साक्षात साधन है और साम ऋक की अभिव्यक्ति के द्वारा साधन है। ऋग मंत्र अथवा यजुर मंत्र जो होंगे वो साक्षात गान कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे आप नहीं गाओगे, वो जो साम गान के द्वारा गाओगे। जैसे छंद होते हैं ऐसे गान होते हैं साम में। मतलब साम जो होते हैं ऋचा में आरूढ़ करके, मतलब वही कि वास्तव में जो मंत्र होगा उसको कहीं आपको बद्ध करना पड़ेगा, गान बद्ध वैसे करेंगे। वो वाक्य कहाँ था, मतलब किस संदर्भ में? हाँ, क्या कहा था, रुचि अधिरूढ़म साम, मतलब जो साम गान होगा ऋचा पे आरूढ़ होकर, हाँ, ऐसे। छांदोग्य सामवेद में है, इसलिए किसी ने प्रश्न पूछा। तथा अध्यात्मम अपि, अब टीका में होगा, साम च प्राण छायात्म मनो अक्षिगत अति निर रूपम चतुर्थम एवं क्रमेण ऋक् सामे अनुक्रमे आह श्रुति तस्य तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ इति अधिदैवतम तथा अध्यात्ममपि यौ अमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ इति, जो उसके गेष्ण है वो इसके गेष्ण है, मतलब जो आदित्य पुरुष के हैं वो अक्षि पुरुष के हैं, ऐसे। इति तच्च सर्वात्मन एवं उपपद्यते, वो सर्वात्मक के लिए ही है। अच्छा, आपका ऐसे पाठ है, सर्वात्मकत्वे सति, यहाँ सर्वात्मन पाठांतर है। टीका में तौ सर्वात्मक ऋक् सामात्मकौ गेष्णौ अमुष्य आदित्यस्थस्य तौ एव अक्षिस्थस्य गेष्णौ पर्वणि इत्यर्थः। यौ सर्वात्मक ऋक् सामात्मकौ गेष्णौ, जो ऋक् सामात्मक गेष्ण है दो, इसके अमुष्य आदित्यस्थस्य, वही इस अक्षिस्थ पुरुष के भी है। गेष्णौ, गेष्णौ का अर्थ कर दिया पर्वणि, पर्व पर्वणि। तच्च ऋक्साम गेष्णत्वम, ऋक्साम गेष्णत्वम इत्यर्थः। सर्वगान, टीका में सर्वगान गेयत्वम लिंगांतरम आह, अन्य हेतु बताते हैं। क्या हेतु है, जो गान गाया जाता है वो परमेश्वर के लिए ही है, ऐसी कोई श्रुति है। तद्य इमे वीणायाम गायन्ति एतम ते गायन्ति तस्मात् ते धनसनयः इति च लौकिकेषु अपि गानेषु अस्यैव गीयमानत्वं दर्शयति। लौकिक गान जो है, जो वीणा लेकर गाते हैं, वो वास्तव में इन्हीं के लिए गाते हैं। तद्य इमे वीणायाम गायन्ति एतं ते गायन्ति तस्मात् ते धनसनयः, एतं पुरुषम। धनसनय का अर्थ किया,
तत्र लोके धनस्य सनिः लाभो येषां ते धनसनयः विभूतिमन्त इत्यर्थः। उनको धन का लाभ होगा, तो वास्तव में तो ये ऐसे ही जो गान इत्यादि होते थे वो परमात्मा की स्तुति रूप से होते थे। फिर धीरे धीरे राजाओं की स्तुति रूप में भी होने लगे। वो आगे दिया है टीका में, ननु लोके राजानो गीयन्ते न ईश्वर इत्यतः। लोक में तो राजाओं की स्तुति होती है, उनके गान गाए जाते हैं। इत्यतः वो इसलिए कि राजा पैसा देगा कुछ। तच्च परमेश्वर परिग्रहे घटते, वो गीयमानत्वम परमेश्वर के ग्रहण से हो जाएगा। क्यों? यद्यद विभूति मत सत्वम, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। इति भगवत गीता दर्शनार्थ। तो भगवत गीता में कहा जो जो विभूति वाला है, जो श्रीमत है, जो ऊर्जित है, वो समझ लो सब मेरे ही एक अंश से है। मम तेज, मेरे तेज के अंश से ये सब प्रसिद्ध है, प्रकट है। टीका में इसका अर्थ किया। इसका अर्थ क्या कह रहे हैं तो टीका में देख लो। चलो, पशु वित्तादि ही विभूति ही, यद्यद विभूति मत पशु वित्त आदि वाला, श्री का अर्थ कांति ही, ऊर्जितत्वम बलम, जहां बल है, जहां कांति है, जहां विभूति है, पशु धन इत्यादि, तद युक्तम सत्वम राजादिकम मद अंश एव इति उक्ते है तद गानम ईश्वरस्य एव इत्यर्थ। सिद्धांति ने कहा ये जो वीणा आदि लेकर जो गान गाते हैं वो ईश्वर का गान गाते हैं। पूर्व पक्ष ने कहा वीणा आदि लेकर तो राजाओं का गान होता है। सिद्धांति क्या कह रहे हैं, वो जो राजा है उसमें कहीं विभूति है, कहीं श्री है, बल है, मेरा ही अंश है वो। क्योंकि कहीं भी कुछ भी अधिक हो तो समझ लीजिए मेरी विभूति है वो। वास्तव में परमात्मा की विभूति सभी है। विभूति योग में कुछ कुछ चीज लेकर कहा फिर सब कुछ मैं ही हूं। तो वास्तव में बुद्धि क्या बनानी है? जब सर्वात्मत्व का अर्थ क्या है? सभी में उस परमात्मा को देखना। अच्छा, हम सब में नहीं देख सकते, बोले आधे में देखो, बोले आधे में भी कहाँ अभी तो संभव है, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। अब तो थोड़े एक एक बता दिए। पर्वत में हिमालय, जल में गंगा, पशु में सिंह, ऐसे ऐसे इतने तो देख सकते हो। तो कुछ कुछ विभूतियां बता दी, तो वहां तक पहुंचो, फिर आगे देखना। फिर आपका जैसा प्रारब्ध भगवान कहते हैं, और क्या। तो वो कहीं भी कुछ सामर्थ्य है तो ऐसे ये तो ऐसे, वो ये तो ऐसे। निंदा तो बहुत ही सरल है, उसमें करना क्या है, कोई साधना है निंदा करना? क्या है, ये तो कुछ नहीं, ये क्या है, तो बहुत ही, ये तो इधर से हो गया, उधर से हो गया। किसी की प्रशंसा करनी हो तो बहुत मेहनत लगती है। तो भगवान स्वयं ही कहते हैं ये सब मेरी ही है विभूति। आगे, लोक कामेशितृत्वमपि निरंकुशम श्रूयमाणम परमेश्वरम गमयति। लोक काम ईशितृत्वमपि निरंकुशम श्रूयमाणम, इसका अन्वय करेंगे, लोक काम ईशितृत्वमपि श्रूयमाणम परमेश्वरम निरंकुशम गमयति। निरंकुशम यथा स्यात् तथा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। निरंकुशम यथा स्यात् तथा गमयति।
क्रिया विशेषण में हमेशा इस प्रकार से अर्थ करें। जैसे सुखम गमयति, तो कैसे होगा? सुखम यथा स्यात् तथा, ऐसे मतलब जैसे सुख से प्राप्त हो जाए कुछ। तो लोक काम ईशितृत्व, राजा में ये होता है, लोक काम ईशितृत्व। तो कुछ हद तक, लेकिन क्योंकि राजा कितने लोक का सामर्थ्य ईशित्र तो उसके पास होगा, वो जितना उसके राज्य में है, उसके बाहर नहीं। और उसमें भी सभी लोग उस राजा को स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, कोई नियम नहीं है। लेकिन ईश्वर का सभी लोक और सभी काम पर ईशित्रत्व है। किसी भी लोक में कोई भी भोग हो, परमात्मा के अधीन है। वो निरंकुश सामर्थ्य है परमात्मा का। टीका में, निरंकुशम अनन्याधीनम, किसी अन्य के अधीन नहीं, अनन्याधीन। ऐसा विचित्र रूपा मूर्ति ही, अच्छा ये तो आगे। और अब पूर्व पक्ष ने कहा, लेकिन फिर ये हिरण्य श्मश्रु, हिरण्य केश, इसका क्या करोगे? आनखाग्र पर्यंत और वो कप्यास, पुंडरीक इत्यादि, ये तो रूप है, परमात्मा में रूप कहाँ है? यत्तुक्तम हिरण्य श्मश्रुत्वादि रूप श्रवणम परमेश्वरे नोपपद्यते इति अत्र ब्रूमः, इसमें कहते हैं स्यात् परमेश्वरस्य अपि इच्छावशात् मायामयम रूपम साधकानुग्रहार्थम। परमेश्वर भी अपनी इच्छा को लेकर मायामय रूप का ग्रहण कर लेगा। तो क्यों करेगा? साधक के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को अपना रूप दिखाना है अथवा, लेकिन इच्छावशात माया रूपम साधकानुग्रह अनुग्रह अनुग्रहार्थम, साधक के ऊपर अनुग्रह करेंगे परमात्मा। इसमें भी एक श्लोक दे दिया है, भगवान नारद जी को कहते हैं माया हेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तं मैवं मां ज्ञातुमर्हसि। हे नारद, यन माम पश्यसि एषा माया मया सृष्टा, ये शायद वो कथा है। नारद जी को भगवान ने, नारद जी ने भगवान को कहा मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। फिर भगवान ने कहा अभी तो मैं थोड़ा थका हूं, आप जाके कुछ जल लेके आइए, फिर बात करेंगे। फिर वो जल लेने जाते हैं और वहां लगता है उनको चलो थोड़ा स्नान कर लें। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो पूरा एक अलग ही विश्व दिखता है उनको। और क्या फिर कि उनका विवाह हो रहा है वहां, और बहुत सारे बच्चे होते हैं। और फिर उस जगह कुछ बाढ़ आती है अथवा अकाल हो जाता है, कुछ भूख प्यास नहीं, सभी मर रहे हैं, उनके कोई पुत्र के भी मृत्यु हो जाती है। और पत्नी, फिर बाकी सब पुत्र तो बिछड़ जाते हैं, केवल पत्नी रहती है। फिर पत्नी जब बिछड़ जाती है तो नारद जी बिल्कुल रोदन आरंभ करते हैं। तो उस अवस्था में भगवान कहते हैं बाबा भी बाहर आ जाओ जल से। फिर वो बताते हैं कि ये जो सब, ये सब माया है, इसमें कुछ हुआ नहीं। तो उस समय ये श्लोक आता है माया ह्येषा मया सृष्टा यन माम पश्य, ये सब मैं ही था। सर्वभूत गुणैर्युक्तम मां मैवम माम ज्ञातुम अर्हसि। मां का अर्थ है
नहीं, माम एवं मां ज्ञातुम अर्हसि मतलब नैव, मां एवं माम ज्ञातुम अर्हसि। तो इतना सरल नहीं है परमात्मा को जान लेना, और खासकर जब हमको लगता है कि हाँ हाँ अब तो सब ठीक ही है और फिर कुछ सब माया है, तब भगवान को फिर से याद कर लीजिए कि ये सब ऐसा ही है, इसमें कुछ कुछ सत्य नहीं है। एषा विचित्र रूपा मूर्ति ही माया विकृतित्वात्, माया मया सृष्टा, विकृतित्वात् माया ऐसे अर्थ है, मया सृष्टा इत्यर्थ है। ये विचित्र रूपा मूर्ति ही मेरे ही द्वारा रचित है। अपि च यत्र तु निरस्त सर्व विशेषम पारमेश्वरम रूपम उपदिश्यते भवति तत्र शास्त्रम अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि। यत्र तु निरस्त सर्व विशेष, जहां परमेश्वर का ऐसा रूप बताया जाए जो कैसा हो, निरस्त सर्व विशेषम। समास विग्रह कैसे होगा? हम पहले क्या कहा? निरस्ता सर्व विशेषा यस्मात्, फिर अन्य पद क्या होगा? रूपम। परमेश्वर शब्द कहा नहीं, पारमेश्वर, पारमेश्वरम रूपम, ये रूप के लिए है। निरस्ता सर्व विशेषा यस्मात् तद रूपम निरस्त सर्वेश सर्व विशेषम, कस्य रूपम? परमेश्वर से। हाँ, आपकी इसमें स्वरूपम दिया। हाँ, स्वरूपम तद पारमेश्वरम रूपम। तो जहां अगर ऐसा उपदेश हो रहा है जिसमें कोई विशेष नहीं है, तो सीधे ही निर्गुण को बताता है। जैसे अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम, ऐसे भवति तत्र शास्त्र, तो वहां ऐसा होगा। लेकिन जहां कुछ रूप है तो आप समझ लीजिए, हाँ लोग कैसे है, लेकिन रूप माया से। जहां रूप है तो माया से, क्योंकि वास्तव में अशब्दम स्पर्शम अरूपम है ऐसे। तत्र अच्छा आगे, तर्हि रूपम कुतः, तो रूप कहाँ से आया? तत्र सर्व कारणत्वात् तु विकार धर्मैरपि कैश्चिद विशिष्टः परमेश्वरो उपास्यत्वेन निर्दिश्यते। वो सबका कारण है, तो अपने विकार धर्म से विशिष्ट होकर परमेश्वर ही उपास्यत्वेन निर्दिश्यते। जैसे हम भगवान भाष्यकार का एक विग्रह लेते हैं, ऐसे भगवान के भी अगर चतुर्भुज रूप में, अथवा राम सीता कृष्ण राधा, कोई भी ऐसे रूप हो, तो ये क्यों? अपने कार्य के साथ तादात्म्य करके कोई एक विशिष्ट रूप दिया जाता है। निश्चित विशिष्ट है परमेश्वर उपास्यत्वेन, उपासना के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि ये भी श्रुति है, सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः इत्यादि ना। तो जैसे वो अशब्दम स्पर्शम है, ऐसे सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरस ये भी है। सर्वकर्मा में आ दीर्घ कैसे हुआ? अत्वसन्तस्य च धातुः। ये लेकिन सकारांत शब्द नहीं है। वहां तो जो सकारांत शब्द, जैसे नचिकेतस विद्वस, वहां अत्व संतस्य, ये तो हाँ, ये वैसा नहीं। यहाँ क्या लेंगे? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, नकारांत अंग की उपधा दीर्घ करेगा ये। सर्वकर्मन प्रातिपदिक होगी तो सर्वकर्मा बनेगा। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरस। टीका में देखें, यत्र तु उपास्यत्वेन उच्यते तत्र इति
अध्याहृत्य सर्वकारणत्वात् प्राप्त रूपवत्वं सर्वकर्मा इत्यादि श्रुत्या निर्दिश्यते इति योजना। यत्र तु उपास्यत्वेन उच्यते, जहां उपासना बताई जाती है वहां तत्र इति अध्याहृत्य सर्वकारणत्वात् प्राप्त रूपवत्वं सर्वकर्मा इत्यादि श्रुत्या निर्दिश्यते। तो जहां उपासना होती है वहां इस प्रकार से किसी कार्य के साथ विशिष्ट होकर परमात्मा का निरूपण हो सकता है। तथा भाष्य में हिरण्यश्मश्रुत्वादि निर्देशोपि भविष्यति, इसलिए हिरण्यश्मश्रु ये सब निर्देश हो जाएगा। ये और एक हो गया। अब और एक रहा क्या, आधार। आपने कहा आदित्य पुरुषे अक्षी पुरुषे, तो आधार बताया। देखिए भगवान भाष्यकार कितने भी पूर्व पक्ष उठाए हो उनकी बुद्धि में सब स्पष्ट है। अब किसका उत्तर बाकी है हम तो भूल जाते हैं, उनको सब याद रहेगा और क्रम से सबका उत्तर हो जाएगा। यद्यपि आधार श्रवणात् न परमेश्वर इति, पूर्व पक्ष ने कहा लेकिन यहाँ आधार का श्रवण है इसलिए ये परमेश्वर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपने क्या कहा, नहीं हो सकता। आधार का श्रवण है तो परमेश्वर कैसे होगा। जो आदित्य पुरुष में है, जो अक्षी पुरुष में है, तो आधार क्या हो गया, आदित्य अथवा अक्षी, उसमें जो है तो इसलिए वो परिच्छिन्न होगा। फिर से मैं वाक्य पढ़ता हूं, यद्यपि आधार श्रवणात् न परमेश्वर इति, आधार का श्रवण, आधार का श्रवण किया गया इसलिए ये परमेश्वर नहीं है, ये कौन कहेगा, पूर्व पक्ष है। तो सिद्धांत कहते हैं अत्र उच्यते स्वमहिम प्रतिष्ठस्य अपि आधार विशेषोपदेश उपासनार्थो भविष्यति। वास्तव में तो ये स्वमहिमनि प्रतिष्ठित है, लेकिन स्वमहिम प्रतिष्ठस्य अपि आधार विशेष उपदेश वो किसी में आश्रित है। क्यों, क्योंकि उपासना अगर करनी है तो बुद्धि कहीं सीमित बनानी पड़ेगी, इसलिए उपासना के लिए कहते हैं इसमें परमात्मा देखो, यहां है भगवान। तो दक्षिणामूर्ति के पीठाधीश्वर कौन है, महेशान गिरी। वो कहते थे सनातन धर्म में पत्थर में भी आपको चैतन्य दिखाने का प्रयास किया जाता है। अगर वहां आप देख सकते हो तो सजीव में तो सरल होना चाहिए। कि जब जड़ वस्तु जो है पत्थर में अथवा कोई भी अन्य काष्ठ हो लोहा हो ऐसा जड़ में, तो अगर वहां चेतन आप देख सकते हो तो अन्य में तो देख ही सकते हो। क्योंकि वास्तव में तो परिणाम पर्यवसान कहाँ होना चाहिए, सभी में चेतन को देखना है, फिर वो चेतन मैं हूं यह उपदेश दिया जाएगा। तो जब जड़ में ही हम कहेंगे वहां ठीक है, इन सब में नहीं, क्यों, यहाँ राग है वहां द्वेष है वहां कुछ है वहां कुछ है। तो उपासना तो तब बनेगी जब सर्वगत ब्रह्म को बताया जाएगा। सर्वगतत्वाद ब्रह्मणो व्योमवत सर्वांतरत्व उपपत्ति है। जो सर्वगत है ब्रह्म आकाश के जैसा वो सर्वांतर होगा। मर्यादावद ऐश्वर्यम ईश्वरस्य न युक्तम न इति उक्तम निराकरोति। मर्यादावद ऐश्वर्यम ईश्वर से न युक्तम, मर्यादा वाला जो ऐश्वर्य है वो ईश्वर का कैसे होगा, ऐसे जो कहा, क्यों ये कहाँ कहा था, कल का, अरे कल का मतलब यहाँ कहाँ कहा था,
आपको वाक्य बताना है, कल बताया था, परसों बताया था, ऐसे थोड़ी। कहाँ ये उल्लेख हुआ था? हेतु, पूर्व पक्ष ने हेतु दिया था, ऐश्वर्य मर्यादा पुरुष। ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणात्म ये बताया था कि वो जो आदित्य पुरुष है वो इससे ऊपर के लोक का ऐश्वर्य उसके पास है, और जो अक्षी है वो नीचे के लोक हैं, ऐसे बताया था ना। हाँ, परांच, हाँ, और दूसरा अर्वांच। तो एक ऊपर के लोक का ही करता है, एक नीचे के लोक का। तो ये हो गई ऐश्वर्य की मर्यादा कि केवल इतने ही, अन्य नहीं। तो ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणम अपि अध्यात्म अधिदैवत विभाग अपेक्षम उपासनार्थम है। तो अध्यात्म अधिदैव विभाग हो गया कि एक आंख में है वो अध्यात्म, जो आदित्य है वो अधिदैव। मतलब मैंने आज 4 प्रश्न पूछे, एक भी प्रश्न का उत्तर कुछ ठीक नहीं हुआ। ये निगमन हो गया ब्रह्म सूत्र का। ठीक है, ऐसे ही ग्रंथ पूरे हो जाएंगे। अध्यात्म अधिदैवत ध्यानयोः विभागः पृथक प्रयोगः। अध्यात्म और अधिदैवत का ध्यान, अध्यात्म अधिदैवत ध्यानयोः विभागः पृथक प्रयोग, इसलिए भिन्न भिन्न करके इनका प्रयोग हुआ। तद अपेक्षम एवं न तो ऐश्वर्य से परिच्छेद, ऐश्वर्य में परिच्छेद नहीं है। ये विभाग अध्यात्म अधिदैव का ध्यान करने के लिए कहा है। तस्मात् परमेश्वर एवं अक्षी आदित्योः अंतः उपदिश्यते। इसलिए चक्षु में और आदित्य में जो अंतः बताया गया है वो परमेश्वर ही है। तो परमेश्वर सभी का उपादान रूप है। हमारे यहाँ 1 नंबर टिप्पणी दी है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। जिनके पास पुस्तक है वो पढ़ लें। कोई प्रश्न करेगा कि जीव है वो भी सर्वगत है, सर्वांतर है, क्यों? क्योंकि ऐसे मंत्र हैं, आदित्यो वायश ये तन्मंडलम तपति तत्र वा ऋचः। जो आदित्य में है वो सर्वात्मक है, ऐसा बताया गया है। और ऋक् साम भी सर्वात्मक है, तो देवता भी सर्वात्मक होगा। उसका निवारण करते हैं कि जो मंडल आदि में जो ऋक् सामादि रूपता कही गई है वो स्तुति है, अथवा वो केवल उपासना के लिए, वास्तव में वो सर्वात्म रूप नहीं है। तो आदित्य मंडलक उपाधिक ब्रह्म की ही वहां वास्तव में उपासना माननी चाहिए। तो ऐसा होगा तो वास्तव में जब कहा जाए कि आदित्य सर्वात्मक रूप है, तो आदित्य सर्वात्मक नहीं है। आदित्य की उपाधि लेकर वास्तव में वो ब्रह्म है, वही सर्वात्मक रूप है। ऐसे इसी प्रकार ब्रह्म ही ऋक् सामाद्यात्मक है। तो सभी का उपादान कारण होने से ब्रह्म ही सर्वात्मक है, कोई एक जीव ऐसा नहीं हो सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।